नमस्कार मित्रों, मैं जोशीदास विकास आप लोगों का आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल 2 अप्रैल शाम 5 बजे मैं लाइव होने जा रहा हूं। कुछ विशेष मैटर को लेकर इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 और नवरात्रि है, तो उसकी भी तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज विकास मिश्रा and I welcome to all of you on RBS classes the Pariksha Guru. Dear student, today this video we will be discussing the most important students. Many students have sir, how to decide the homophones, how to decide the two words which consist same mean sound and having different meanings. So how to bifurcate them. So प्यारे बच्चों, आज हम लोग उन्हीं वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे दो अलग अलग वर्ड्स जो बोलने में एक ही जैसे होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो उनको हम यूज कैसे करेंगे, कितने प्रकार से हम उनको यूज कर सकते हैं और उनका सेंटेंस में एप्लीकेशन मीन्स उनका प्रयोग कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जो सबसे पहला आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है दैट इज अफेक्ट एंड इफेक्ट. अब देखिए यहाँ पे अफेक्ट एंड इफेक्ट, जो अपना वर्ड है वो क्या है, अफेक्ट एंड इफेक्ट. ठीक है, AFFECT है. ठीक है, तो दो शब्द हैं, इफेक्ट हम बोलते हैं, इन दोनों को ही बोलने में लगभग दोनों ही वर्ड सेम हैं, लेकिन दोनों की जो मीनिंग है और दोनों का जो स्पेलिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है. ठीक है, सो प्यारे बच्चों हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं. देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अफेक्ट का प्रयोग प्रभाव के अर्थ में किया जाता है. किसके लिए करते हैं, प्रभाव के अर्थ में किया जाता है, जबकि इफेक्ट का प्रयोग परिणाम के अर्थ में किया जाता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज कहे इसका अफेक्ट क्या होगा, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा, तो ये क्या हो गया, अफेक्ट. लेकिन अगर हमने कहा ऐसा करोगे तो इससे इफेक्ट क्या होगा, मतलब इसका परिणाम क्या होगा, तो दैट इज इफेक्ट. ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो अफेक्ट होता है इसका हम प्रयोग वर्ब के रूप में सामान्यतया करते हैं, और जो इफेक्ट होता है इसका प्रयोग हम सामान्यतया नाउन के रूप में करते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं इनके हम यूजेस को सेंटेंस में. जैसे लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग विल अफेक्ट हिज हेल्थ. ठीक है, तो जो ये मतलब यहाँ पे लग गया है, केवल इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है लगने की, ये जो लाइन स्लैश लग गया है यहाँ पे ना, तो लिखा है ड्रिंकिंग विल अफेक्ट हिज हेल्थ, मतलब जो ड्रिंकिंग वो करता है उसका इसके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा. अच्छा एक चीज और, अफेक्ट का प्रयोग मैक्सिमम हम निगेटिव सेंस में किया करते हैं. किस सेंस में करते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका हम प्रयोग निगेटिव सेंस में किया करते हैं. ठीक है, तो ड्रिंकिंग विल अफेक्ट मतलब ड्रिंकिंग का जो है प्रभाव होगा उसकी हेल्थ पे. तो यहाँ पे देखो हमने इसका प्रयोग वर्ब के रूप में यहाँ पे कर रखा है. इसका यूज हमने कैसे कर रखा है, यहाँ पे वर्ब के रूप में कर रखा है. ठीक है, अगला लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, मतलब कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो कार्य है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, मतलब उसका परिणाम क्या होगा. मतलब कोई भी जो काम आप कर रहे हो, आप एक तरह से ये कह सकते हो कि इफेक्ट इज यूज फॉर रिजल्ट. इसका हम प्रयोग किसके सेंस में करते हैं, तो इसका हम प्रयोग जो करते हैं वो रिजल्ट के सेंस में किया करते हैं. बात समझ में आई, तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर होता है. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे. अगला देखिए लिखा है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट. अब देखिए यहाँ पे जो दोनों वर्ड लिखे हैं एक्सीडेंट और इंसिडेंट, लगभग बोलने में इनको सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, एक्सीडेंट का प्रयोग ट्रेजिडी या एडवर्सिटी के लिए किया जाता है, मतलब ट्रेजिडी कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, दुर्घटना होता है. एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, दुर्घटना.
जबकि इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, हिंदी में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेजेडी, मतलब नेगेटिव सेंस में ये चीजें ली जाती हैं। किस सेंस में इसको हम लेते हैं? नेगेटिव सेंस में लेते हैं। जब कोई आपके साथ बुरी घटना हो जाती है, दैट इज एक्सीडेंट। तो उसके लिए, जबकि इंसिडेंट का प्रयोग मामूली घटना, मतलब कोई भी घटना हुई हो उसके लिए हम इंसिडेंट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि यह घटना तब की है जब मैं 9 साल का था, तो आप वहां पे क्या बताओगे कि ये तब का इंसिडेंट है। मतलब पास्ट से अगर कोई घटना हुई उसको आप वर्तमान में भी रिलेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम इंसिडेंट का यूज किया करते हैं। बात समझ में आई? जैसे लिखा है सुधीर डाइड इन अ बस एक्सीडेंट। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि बस इंसिडेंट में उसकी डेथ हो गई, हाँ, यहाँ पे हम बोलेंगे बस एक्सीडेंट में। क्यों? क्योंकि पहली बात यहाँ नेगेटिव थिंग्स को दिखाना है, और दूसरी बात यहाँ पे हमको एक ट्रेजिडी के रूप में दिखाना है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है द पीपल रेड इंसिडेंट इन न्यूज़पेपर। अब देखो, जो भी घटना, जो कुछ भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, सब घटनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए इधर मैं लिख रहा हूँ किसी की मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई बिल पास हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, सारी चीजें, ठीक है, ये सब घटना के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे ही देखो लिखा द पीपल विल रीड इंसिडेंट। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट लिखा हुआ ना, तो इंसिडेंट का मतलब कोई भी मामूली घटना, उसके लिए वी विल यूज इंसिडेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए जो अपना अगला वाला क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है एडजेसेंट, और अगला क्या लिखा? एडजॉइनिंग। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों खूब यूज किए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए दोनों की मीनिंग क्या होती है, यूज क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एडजेसेंट का प्रयोग एक के बाद दूसरा, मतलब नेक्स्ट टू के अर्थ में, मतलब जैसे एक है तो उसी से लगा हुआ दूसरा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, मतलब उसी के जो जस्ट लगा हुआ। एडजेसेंट हाउस मतलब और घर, इस घर के बगल में जो जस्ट सटा हुआ घर बना है वो, ठीक है। जक्स्टापोज भी बोलते हैं ना, ज, जैसे ऐसे बॉक्स रखे हैं ना सब सटा सटा के, तो इसको भी हम जक्स्टापोज एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। जबकि एडज्वाइनिंग का प्रयोग एक एक दूसरे से अन्योन्यश्रित के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। मतलब अन्य के अर्थ में हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है द रूम वाज एडजेसेंट टू द हॉल, मतलब कोई रूम है ये रूम है और एक हॉल है, तो ये दोनों ही क्या है? आपस में लगे हुए हैं। देखिए जब आप लोग मीनिंग देखते हैं तब चीजें और क्लियर होके सामने आती हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है द टू पार्टीज वर एडजॉइनिंग ईच अदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अननोन से मतलब अन्य, यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो सटा हुआ हो, बट एक दूसरे से क्या है वो, आप इसको कह सकते हो आश्रित हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एडजॉइनिंग लिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला देखिए लिखा हुआ है एब्यूज एंड मिसयूज। देर आर टू वर्ड्स, एब्यूज एंड मिसयूज। तो देखो एब्यूज का अर्थ सामान्यतः आप लोग गाली से निकालते हो ना, और मिसयूज का मतलब बुरा प्रयोग, मतलब कोई भी चीज है उसका जैसा प्रयोग होना चाहिए वैसा प्रयोग ना होके उसको हम एक गलत तरीके से जो प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मिसयूज। चलिए खैर देखते हैं। एब्यूज का प्रयोग गलत गलत ढंग से इस्तेमाल के अर्थ में किया जाता है, जबकि मिसयूज का प्रयोग सही ढंग से इस्तेमाल ना कर पाने के अर्थ में, ठीक है। तो वही चीज मैंने बताया, एब्यूज, एब्यूज का मतलब गाली के अर्थ में किया जाता है, कोई चीज गलत है ही, और मिसयूज का मतलब जैसा प्रयोग होना चाहिए उस हिसाब से उसका प्रयोग ना हो पा रहा हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, अब ना हो पा रहा हो ना किया जा रहा हो, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए ही हम मिस यूज का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पावर दे दी गई है, अब पावर जिस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए उस ढंग से आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का मिसयूज है। और अगर नहीं उस हिसाब से हो रहा है तब भी मिसयूज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा द गवर्नमेंट इज एब्यूजिंग इट्स पावर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये लिखा, और अगला लिखा है चौहान मिस यूजेज हिज मनी। अब देखो एब्यूजिंग हिज पावर, तो यहाँ पे गलत, मतलब कोई चीज गलत है ही, मतलब पावर जो, अब यहाँ पे ये नहीं कि गवर्नमेंट पावर से अच्छा प्रयोग नहीं कर रही तो हम यहाँ मिस यूजिंग लिख लें, नहीं, वो अलग की बात हो गई।
यहाँ पे एब्यूज का मतलब वो चीज गलत दिखाया ही जा रहा है। और अगला लिखा है चौहान मिस यूजेज हिज मनी, तो मतलब जैसा वहां पे प्रयोग करना चाहिए वैसा वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है या वैसा प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये तो मिसयूज हो गया। लेकिन गलत इस्तेमाल ही, मतलब उसका अर्थ ही गलत इस्तेमाल के रूप में किया गया हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? एब्यूजिंग का। ठीक है। अच्छा, एब्यूजेज का अर्थ हम बुराइयों के से संबंधित भी करते हैं। अगला देखो, तीन शब्द होते हैं, दो ही लिखे हुए हैं। एक देखो, एक होता है एडॉप्ट, एक होता है एडेप्ट, और एक होता है एडेप्ट। ये तीन शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो तीनों शब्द लिखे हुए हैं, इसमें से जो पहला शब्द लिखा है एडॉप्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। जैसे लोग कहते हैं ना कि एक बच्चा एडॉप्ट करना है, मतलब एक कोई बच्चा एक्सेप्ट करना है, तो वो हो गया। गोद लेना भी हिंदी में कहते हैं। हिंदी में आप क्या कह सकते हो? इसको गोद लेना। ठीक है। अगला लिखा एडेप्ट। ये जो एडेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक कस्टम, मतलब आदत, अनुकूल बनाना, खुद को ढालना। क्या होता है? अनुकूल बनाना या खुद को ढालना। और लास्ट जो एडेप्ट लिखा है, इसका मतलब होता है स्किल्ड। क्या होता है? स्किल्ड। स्किल्ड मतलब क्या हो जाएगा? कुशल। इसका मतलब हैबिचुअल होना। क्या हो जाएगा? हैबिचुअल होना, हैबिट में आना। तो मीनिंग समझ गए हो? चलो इधर देख लो, तो इधर देख लेते हैं। पहला, एडॉप्ट का प्रयोग अजस्ट या सुटेबल के अर्थ में किया जाता है। अब चाहे अजस्ट को, चाहे सुटेबल को, या एक्सेप्ट को, सारी बातें एक ही हैं। जबकि एडेप्ट का प्रयोग चॉइस, लाइक या अनुसरण, मतलब मेक सुटेबल फॉर अ न्यू यूज या फिर न्यू नीड या न्यू सिचुएशन के अर्थ में किया जाता है। तो वही मेक सुटेबल मतलब किसी चीज के लिए क्या हो जाना? हैबिचुअल हो जाना, अनुकूल बना लेना। तो वही लिखा है टू मेक सुटेबल फॉर अ न्यू यूज। जैसे मान लीजिए कोई ऑफलाइन आप पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन से पढ़ाते पढ़ाते आप ऑनलाइन में आ गए, तो आप अपने आप को क्या करेंगे? एडेप्ट करेंगे। आप क्या करेंगे? एडेप्ट, मतलब अपने आप को अनुकूल बनाएंगे, अपने आप को ऑनलाइन वाले माहौल में आप ढालेंगे। ठीक है। अगला देखिए, तो इसके लिए हम सिचुएशन, अब आप जरूरी नहीं कि कहीं पे माहौल ही हो, आप किसी यूज के लिए अपने आप को ढालना, या किसी को ढालना या ढलना, किसी जरूरत के अनुसार, किसी सिचुएशन मतलब किसी दशा या किसी स्थिति के अनुसार जो भी ढलते हैं, जो सुटेबल होते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम बोल देते हैं एडेप्ट। ठीक है। एक लाइन में अगर मैं बात करूं, तो ये तीनों मीनिंग आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। अब देखिए, जैसे लिखा है माधवा डिड नॉट एडॉप्ट इन न्यू सोसाइटी। ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है, माधव डिड नॉट एडॉप्ट। अब देखो यहाँ पे एडॉप्ट लिखा है ना, तो ये क्या है? ये सुटेबल नहीं हो रहा। अब एडॉप्ट का मतलब केवल गोद लेने के अर्थ में ही नहीं, एक्सेप्ट करने। तो वो जो न्यू सोसाइटी है वो उसमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। ठीक। अगला लिखा अजय हैज एडेप्टेड द राइट पाथ, मतलब उसने जो नया रास्ता है, उसने क्या किया है? नए रास्ते को मतलब एडेप्ट कर लिया है, अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया है। ठीक है। तो एक चीज इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है, अजय हैज एडेप्टेड। चलिए देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। जैसे हमने लिखा अ कैमल एडेप्ट itself in the climate of desert। तो अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब इसकी मैं अगर बात करूं, तो यहां लिखा एडेप्ट, ADAPT। ठीक है। एडेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो लिखा अ कैमल एडेप्ट। अब यहाँ मतलब ये है कि एक ऊंट जो हो वो अनुकूल बनाता है अपने आप को इन द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान की जलवायु में। तो जो ऊंट होता है वो अपने आप को कहाँ की जलवायु में? अनुकूल बनाता है, मतलब मेक सुटेबल फॉर अ न्यू सिचुएशन, मतलब वो अपने आप को उस सिचुएशन के अनुसार सुटेबल बनाता है। चलिए, सही है। इसमें ऐसे ये भी मतलब अर्थ है कि
राइट पाथ जो है, नए रास्ते के लिए वो अपने आप को अनुकूल बना रहा है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है एस्थेटिक और एस्थेटिक, एस्थेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो अर्थ और दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला लिखा एस्थेटिक। देखो एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है साधु या संत। इसका मतलब साधु संत भी होता है, सन्यासी भी होता है, ठीक है। तो जो एस्थेटिक लिखा है, तो एस्थेटिक का प्रयोग संयमित या कठोर जीवन यापन के लिए। तो साधु संत का जो जीवन होता है कठोर होता है, इसीलिए एस्थेटिक का मतलब साधु संत भी होता है, जीवन यापन के लिए किया जाता है। जबकि एस्थेटिक का प्रयोग ब्यूटी के सेंस में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द लाइफ स्टाइल ऑफ अ सेंट, जो साधु संत की लाइफ स्टाइल होती है कैसी होती है, एस्थेटिक होती है। मतलब उसमें कठोर जीवन यापन होता है। देखो एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि लोगों से अलग कर लेना अपने आप को, ठीक। और अगला लिखा है हिज सन्स फेस लुक एस्थेटिक, मतलब यहाँ पे ब्यूटी से संबंधित है, मतलब अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला देखिए लिखा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखो ये जो दोनों शब्द हैं, तो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। और एक्सेप्ट की हिंदी मीनिंग होती है को छोड़कर। क्या होती है, को छोड़कर, मतलब एक्सक्लूडिंग। इसका किससे सेंस निकलता है, एक्सक्लूडिंग से इसका सेंस निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब को छोड़कर, तो वही लिखा है एक्सेप्ट का प्रयोग प्राप्त करने, मतलब कोई चीज हमने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। कोई चीज ऐसी है जिसको हमने ग्रहण कर लिया है, उसके अर्थ में करते हैं। जबकि एक्सेप्ट का प्रयोग हम किसके को छोड़कर अर्थ में, मतलब एक्सक्लूडिंग के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा ऑल माई फ्रेंड्स except you know my न्यू एड्रेस, ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि मेरे सारे मित्र एक्सेप्ट यू, मतलब आपको छोड़ करके, नो जानते हैं, माई न्यू एड्रेस, मेरा नया पता। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का अर्थ हमने किसके लिए किया है, को छोड़कर, ठीक है। चलिए देखिए जैसे लिखा नेहा एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब नेहा ने कोई ऑफर है उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया है, मतलब उस ऑफर को उसने अपने प्राप्त कर लिया है। अगला देखिए लिखा ऑल कम, मतलब सब आए, एक्सेप्ट अशोक, अशोक को छोड़कर, मतलब अशोक को छोड़कर बाकी सब लोग आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का अर्थ एक्सक्लूडिंग, मतलब अलग करने के अर्थ में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। अगला देखिए लिखा है अमेचर और नोवाइस। देखो और भी सिनोनिम में लिख दे रहा हूं। देखिए अमेचर हो गया एक, अमेचर हो गया, नोवाइस हो गया, रुकी हो गया, लर्नर हो गया। तो ये सब के सब क्या है, आपस में सिनोनिम हो गए, ठीक है। अब देखिए ये एक अमेचर, अमेचर का प्रयोग किसी कला को अपने हॉबी के रूप में व्यक्त करना। अब देखिए दो अमेचर आपके सामने लिखे हैं, एक ये वाला अमेचर है, एक ये वाला अमेचर है, तो इन सब का अर्थ होता है नौसिखिया। इन सब की मीनिंग क्या होती है, नौसिखिया। लेकिन इसका मतलब होता है शौकिया, इसका मतलब क्या होता है, शौकिया। तो यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है प्यारे बच्चों, लेकिन आजकल इसका एंटोनिम पूछता है। आजकल इसका क्या पूछता है, एंटोनिम पूछता है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। आजकल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें इसके विलोम शब्द को पूछता है। तो इसका एंटोनिम होता है प्रोफेशनल। इसका एंटोनिम क्या होता है, तो इसका एंटोनिम होता है प्रोफेशनल। तो शौकिया, जैसे मान लीजिए टीचिंग को ही ले लीजिए, जैसे कुछ लोग हैं वो पैसा लेकर पढ़ाते हैं,
तो जो लोग पैसा लेकर पढ़ाते हैं वो क्या है, प्रोफेशनल। लेकिन कुछ लोगों को बस वो पैसे नहीं लेते हैं, बस उनको पढ़ाने का शौक है, मतलब वो शौक बस पढ़ाते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अमेचर। तो अमेचर और नोवाइस, देखो इसीलिए इन दोनों में कंफ्यूजन होती है क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी अलग अलग है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है नौसिखिया, और इस नौसिखिया मतलब जिसने अभी नया नया सीखा हो, जिसको किसी चीज का ज्ञान भी ज्यादा ना हो, तो इसका पूछता है। अच्छा, ये जितने शब्द लिखे हैं ये चारों शब्द आपस में क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, मतलब जो सिमिलर मीनिंग दे। तो इन सब की, इन चारों की मीनिंग क्या है, सेम है, मतलब एक जैसी ही इन चारों की मीनिंग है, ठीक है। तो ये सब के सब आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। अब देखो आप कहोगे सर इसका तो पता चल गया, मतलब इसका ये पूरा माहौल इधर बन गया है, अब इससे बाहर इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। लेकिन मान लो इधर से क्वेश्चन आए, तो इधर से पहला तो ये सिनोनिम पूछता है, इसमें से कोई वर्ड लिख देगा और पूछेगा सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम में इनमें से एक वर्ड लिखा होगा। अब अगर इसका आप लोग अपोजिट पूछेंगे कि सर इसका अपोजिट क्या होगा, तो भैया इसका अपोजिट होता है एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड, वेटरन, वेल वर्स्ड, स्किल्ड, एड्रॉइड। तो ये सब के सब जितने वर्ड आपस में सामने लिखे हैं, इन सब का अर्थ होता है अनुभवी। इन सब की मीनिंग क्या होती है, अनुभवी। तो अब ये सब के सब, ये आपस में ये सब के सब भी सिनोनिम हैं। ये सब के सब भी प्यारे बच्चों क्या है आपस में, सब के सब आपस में सिनोनिम हैं। और इन सब के और ये आपस में सब, मतलब ये इतना ये आपस में, इतना ये आपस में, एक दूसरे के एंटोनिम है। मतलब इसमें से हर एक शब्द इसके हर एक शब्द का एंटोनिम है, और इसका हर एक शब्द इस अपने में से हर एक शब्द का सिनोनिम है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वर्ड लिखे इनका अर्थ एक होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अर्थ लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, इनका अर्थ एक होता है, लेकिन आपस में ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं, ठीक है। अब देखो आपको कितना ढेर सारा नॉलेज हो रहा है, मतलब एक दो वर्ड आपको यहाँ पे उठाया जा रहा है और उससे आप लोग ढेर सारा वर्ड सीख रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बगल हो जा रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ स्क्रीनशॉट भी इससे ले सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला वर्ड लिखा हुआ है एवोकेशन और वोकेशन। तो देखो लिखा हुआ है एवोकेशन का अर्थ होता है रुचि या आकस्मिक पेशा, ठीक है। अगला देखिए लिखा, वोकेशन का अर्थ होता है नियमित या मतलब रेगुलर पेशा। तो देखिए लिखा है पायल हैज नो एवोकेशन फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब उसकी जो है रुचि नहीं है, ठीक है, किसमें, गेम्स में या स्पोर्ट्स में। लेकिन कह रहा है मिस्टर सिंग्स वोकेशन इज टू टीच स्टूडेंट्स, मतलब जो मिस्टर सिंह है उनका पेशा है, जैसे आप लोग किसी से पूछते हैं ना कि भैया आपका प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन के साथ साथ आप वहां वोकेशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पूछेंगे आपका सर प्रोफेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा प्रोफेशन टीचिंग। आप पूछेंगे सर वोकेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा टीचिंग है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा एसिड और अगला लिखा एक्सीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MI का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। MI6 मत समझ लेना। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड लिखा एसिड का प्रयोग ईल्ड, ईल्ड मतलब क्या होता है, मतलब प्राप्त करने के अर्थ में किया जाता है, जबकि एक्सीड का प्रयोग बियॉन्ड मतलब से परे, बढ़ना के अर्थ में, मतलब जितने की जरूरत हो उससे आगे निकल जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एक्सीड कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है आई एक्सीडेड हर रिक्वेस्ट एंड गेव 1000, तो उसका रिक्वेस्ट हमने, देखो यहाँ एक्सीड का मतलब एक्सेप्ट भी आप कह सकते हो, एसिड का मतलब क्या हो सकता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी हो सकता है, मतलब स्वीकार करना। तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया एंड गेव 100 और 100 रुपए दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड का प्रयोग जो हमने किया है, इसका प्रयोग एक्सेप्ट करने। लेकिन अगर हम बोले सी हैज एक्सीडेड हर पावर,
मतलब उसको जितना पावर मिला था उससे आगे वो बढ़ गई, मतलब उसका जितना प्रयोग करना चाहिए था उससे ज्यादा प्रयोग किया गया। अगला देखिए लिखा हुआ है एबिलिटी और कैपेसिटी दो वर्ड हैं, ठीक है। एबिलिटी और कैपेसिटी, तो मानसिक या शारीरिक दक्षता के लिए एबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, लिखा होता है जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ होता है कि ये जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। या आप लोग देखिए लिखा होता है कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, क्या लिखा होता है कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। पैसेज के जहां क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां ये नहीं कहेगा यहाँ पैसेज है, जब सिलेबस आप उठा के देखें तो उसमें लिखा रहता है कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। तो एबिलिटी लिखा तो उसके लिए हम मतलब मानसिक मेंटल पावर जो होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एबिलिटी का। जबकि पावर या होल्ड या पावर टू रिसीव के अर्थ में कैपेसिटी का प्रयोग, मतलब कोई पावर है जिसको आप होल्ड किए हुए हैं, जो आपके पास में है, जो ताकत है, तो उसके लिए हम कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है धनंजय हैज एबिलिटी टू गेट हिज वर्क डन, मतलब उसके पास ये एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है वो काम करने की, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा कॉम्प्रिहेंशन, कहीं कहीं पे कैपेसिटी का प्रयोग जो है शारीरिक क्षमता के लिए भी किया जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अगला देखिए लिखा आई हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट, मतलब मेरे पास में एबिलिटी है इसको समझने की। और अगला लिखा हुआ है आई हैव एबिलिटी टू अंडर, मतलब वही रिपीट है। तो यहाँ पे जो दोनों शब्द लिखे हैं, तो यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे एबिलिटी नहीं, यहाँ कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही हैज कैपेसिटी टू गेट हिज वर्क डन, तो यहाँ पे हम कैपेसिटी यूज करेंगे। अगला लिखा आई हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब मेरे पास में क्या है, एबिलिटी है इस चीज को समझने की, ठीक है। तो जहां भी मानसिक क्षमता की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम एबिलिटी का यूज करेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ एडवाइस, एडवाइस और एडवाइसेज, देखो तीन शब्द यहाँ पे लिखे हैं। तो प्रथम दृष्टि में आप ये समझ लो कि ये जो एडवाइस लिखा है ये भैया नाउन होता है, और ये जो एडवाइस लिखा है ये क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे दो शब्द ये दोनों अगर मैं इधर लिखूं, तो इसका मतलब होता है सुझाव, मतलब सजेशन आप कहोगे उसको, सलाह, इसका मतलब क्या होता है, सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना, क्या होता है, सलाह देना। तो जब एडवाइस लिखोगे केवल सलाह, तब ये काम करता है नाउन का, किसका काम करता है, ये नाउन का काम करता है। लेकिन सलाह देना के अर्थ में जब हम करेंगे, मतलब ये कार्य को दिखाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी, वर्ब, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, लिखा है यह एक नाउन है, एडवाइस एक वर्ब है, जबकि एडवाइसेज का अर्थ होता है व्यापारिक सूचनाएं, ठीक है। वैसे तो जो एडवाइस होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर इसका प्रयोग हम सलाह के अर्थ में करेंगे तब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसका एडवाइसेज नहीं बनता है, इसका तब हम एडवाइसेज नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर एडवाइसेज कहीं लिखा है सेंटेंस के सेंस के अनुसार देखेंगे तो इसका प्रयोग हम व्यापारिक सूचनाओं के लिए भी करते हैं। जैसे लिखा है दिस एडवाइस इज सुटेबल फॉर देम, अब यहाँ पे अगर यस ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमको किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है, तो ये सही है। अगला द टीचर एडवाइज्ड, अब देखो यहाँ पे वर्ब जरूरत थी ना, मतलब देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब वाली जरूरत है ना, तो ADVICED में नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमको नहीं लिखना है। हम कौन सा लिखेंगे, हम यहाँ ADVISED वाला लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए लिखा है आई रिसीव्ड एडवाइसेज फ्रॉम माई दिल्ली ब्रांच, अब यहाँ पे दिल्ली ब्रांच से क्या नाम है, सलाह नहीं, यहाँ व्यापारिक सूचनाओं की बात की जा रही है, यहाँ पे कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगला वर्ड लिखा हुआ है एडवर्स और एडवर्स, ठीक है। तो पहला एडवर्स लिखा हुआ है, दूसरा एडवर्स लिखा हुआ है और अगला भी एडवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तीन नहीं, दोनों एक ही हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अच्छा ये इसका अर्थ वाला, हमने सोचा वही तीन लिखा हुआ है, ये दो ही लिखे हैं, वही मैं सोच रहा था इधर दो सेम करके क्यों लिख दिया गया है। तो भैया ये वही है, मैं थोड़ा सा इसमें अलग अलग कर दे रहा हूँ। ये मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है, जैसे को आप लोगों ने सुना होगा विरोध करना, तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, प्रतिकूल। जबकि एवर्स, एवर्स का मतलब क्या होता है, अनिच्छा। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एवर्जन, एवर्जन इसी एवर्स से ही बना हुआ है एवर्जन। तो एवर्जन मीन्स क्या होता है, डिसलाइक, क्या होता है, डिसलाइक। और मतलब इन दोनों की ही मीनिंग होती है अनिच्छा। और अनिच्छा मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज नापसंद करना। क्या होता है, अनिच्छा या नापसंद करना। तो देखिए यहाँ पे दोनों की मीनिंग अलग अलग, इसका अर्थ हो जाएगा नापसंद करने के अर्थ में, और इसका प्रयोग हम करते हैं उल्टा, मतलब विरोध या प्रतिकूल करने के, प्रतिकूल के अर्थ में, अपोजिट के अर्थ में, ठीक है। तो देखो लिखा वी गॉट एन एडवर्स रिपोर्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, मतलब हमने वहां पे एक उल्टी रिपोर्ट, मतलब प्रतिकूल, गलत। अब गलत का मतलब यहाँ पे प्रतिकूल का जैसा हम चाहते थे वैसा ना हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है राखी हैज एन एवर्जन टू हर स्टडी, मतलब जो राखी है ये राख हो जाएगी अगर स्टडी नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो राखी है उसको डिसलाइक है, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती है पढ़ने लिखने की। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए जो वर्ड लिखा है वो वर्ड क्या है, एकम्प्लिस और अटेन। तो देखो यहाँ पे एकम्प्लिस का प्रयोग अद्वितीय, सफल इत्यादि के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। जबकि अटेन का प्रयोग प्राप्त करने के अर्थ में करते हैं। तो देखिए लिखा है श्री सिन्हा इज एन एकम्प्लिश्ड ऑथर। अब देखो श्री सिन्हा जो हो मतलब अद्वितीय, और यहाँ पे एकम्प्लिश जो है स्किल्ड के लिए भी किया जाता है। इसका हम प्रयोग किस सेंस में करते हैं, स्किल्ड, मतलब इसका प्रयोग कुशल के रूप में भी किया जाता है। तो हम कहेंगे श्री सिन्हा इज एन एकम्प्लिश्ड ऑथर, मतलब एक कुशल ऑथर हैं, ठीक है, अद्वितीय ऑथर हैं। अगला देखिए लिखा है राकेश अटेंड मनी देयर, मतलब राकेश जो है वो प्राप्त किया मनी वहां पर, ठीक है। 15th में आते हैं। देखिए दो वर्ड लिखा हुआ है एसएस और एक्सेस लिखा हुआ है, दोनों को हम एसएस ही बोलेंगे। अब आप बोलने में ऐसे कह लो सर जी नहीं ये तो एसएस लिखा हुआ है और ये वाला जो है इसको हम एक्सेस पढ़ेंगे, पढ़ते एसएस हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एसएस का प्रयोग हम प्रयोग मतलब पहुंच या अप्रोच के अर्थ में करते हैं, और जबकि एक्सेस का प्रयोग अधिक के अर्थ में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों से लोग पूछते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं आप गए हुए हैं किसी सरकारी ऑफिस में, किसी प्राइवेट ऑफिस में आपको कोई काम करवाना होता है, तो लोग पूछते हैं कोई अप्रोच है, कोई एसएस है यहाँ पे। तो एसएस मतलब होता, आप लोगों ने एक वर्ड एसेसिबिलिटी सुना होगा। एक मिनट, क्या सुना होगा, एसेसिबिलिटी सुना होगा। तो एसेसिबिलिटी का मतलब ही होता है, आप लोग देखिए कहते हैं कि एसेसिबिलिटी को डिनाइड कर दिया गया, मतलब आपकी पहुंच जो है वहां तक। आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह में मोबाइल में देखते हैं कि लिखा रहता है एसेस डिनाइड, मतलब आपकी जो पहुंच है उससे मना कर दिया गया, मतलब आपकी पहुंच नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो एसेस का अर्थ हम करते हैं पहुंच के, अप्रोच के अर्थ में। जैसे कहते हैं ना हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, मतलब हमारी एसेसिबिलिटी बहुत दूर तक है, हमारा एसेस बहुत दूर तक, मतलब अप्रोच बहुत दूर तक है। अब पहचान भी आप यहाँ पे कह सकते हो, जान पहचान। और एक्सेस ये आपको पहले से पता है, एक्सेस मतलब मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या होता है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा।
तो जितने की जरूरत है उससे ज्यादा कोई भी चीज होगी तो हमेशा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस बोलेंगे। तो देखिए लिखा है दे हैव नो एक्सेस टू द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब उनके पास में चीफ मिनिस्टर की कोई पहुंच नहीं है, मतलब उनके पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं जिससे चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाए। अगला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब किसी भी चीज का जो एक्सेस है, किसी भी चीज का आवश्यकता से जो अधिक होना होता है वो क्या होता है, बैड होता है, वो बुरा होता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज और ऑलवेज। देखो इसमें आल अलग है, वेज अलग है, और इसमें ऑलवेज दोनों एक में ही लिखा है। और एक वर्ड कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूज करता है, तो भैया ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है कि जिसमें ए डबल यल लिखा हो और वेज साथ में लिखा हो। अगर होगा तो आल अलग लिखा रहेगा, वेज अलग लिखा रहेगा। तो देखो लिखा आल वेज का अर्थ होता है सभी दिशाओं में या सभी तरह से, मतलब सभी प्रकार से भी आप इसको कह सकते हो, हर तरह से, या इसी को आप कह सकते हो सभी प्रकार से। तो दोनों ही इसमें मीनिंग सेम आएगी। और ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, ऑलवेज का अर्थ क्या होता है, हमेशा, ये आपको पता है। जैसे लिखा है, अच्छा ये जो है ये एडवर्ब होता है हमेशा, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। और यहाँ पे जो वेज है नाउन है, और आल जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखा है दे स्टॉप्ड देयर प्लेन्स एज ऑलवेज हैड बीन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने अपना प्लेन मतलब स्टॉप कर दिया, रोक दिया था, जैसा कि ऑलवेज हैड बीन क्लोज, सारे रास्ते बंद किए जा चुके थे, ठीक है। अगला लिखा सी ऑलवेज हेल्प देम, मतलब वो हमेशा उनकी मदद करती है। तो यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग हमने किस सेंस में किया है, तो यहाँ पे हमेशा के सेंस में किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला। अगला देखिए लिखा हुआ है एपेथेटिक और एपिथेटिक, ठीक है। तो देखो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। एपिथेटिक का अर्थ होता है सुन, मतलब इनडिफरेंट, आप ऐसे कह सकते हो इसको उदासीन, मतलब ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। जबकि एपिथेटिक का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, मतलब लुभावना। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लुभावना हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ ही रिमेन्स एपिथेटिक इन पेन एंड प्लेजर, ठीक है। वैसे ऐसे आदमियों को बोला जाता है, एक शब्द इनके लिए है स्टोइक। स्टोइक मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख दोनों में एक समान रहता है, मतलब चाहे सुख हो, सुखी हो चाहे दुखी हो, वो एक जैसा ही बना रहेगा, तो उसको हम स्टोइक कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम एपथेटिक भी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ ही रिमेन्स एपथेटिक इन पेन एंड प्लेजर, मतलब वह एक ही जैसा बना रहता है, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो चाहे खुशी हो। अगला हिज स्पीच वाज वेरी एपिथेटिक, मतलब उसकी जो स्पीच है वो क्या थी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, मतलब बहुत अच्छी थी। अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एमिएबल और एमिकेबल। दोनों का हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो एक समान आप कह सकते हो कि इस दोनों का अर्थ हिंदी होता है मित्रवत, दोनों की मीनिंग, लेकिन थोड़ा सा यूजिंग में डिफरेंस होता है। तो यहाँ एमिएबल का मतलब होता है लबेबल प्यारा, और एमिकेबल का अर्थ होता है फ्रेंडलियत। वैसे दोनों सिनोनिम हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जैसे लिखा है एवरी सन इज एमिएबल टू हिज पेरेंट, मतलब अपने माँ बाप को प्यारा होता है उनका लड़का। और अगला लिखा है देयर इज एमिकेबल रिलेशन, मतलब दोस्ताना फ्रेंडली है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये हमें लगता है बस ऐसे इसी में सत्य है, बाकी अगर वास्तविक जीवन में देखा जाए तो ऐसा कुछ इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इन वर्ड्स को। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए सेशन में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।